हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का JNK ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आप ट्यूशन टीचर हैं या आप एज अ मदर बच्चों के टेस्ट पेपर बनाते हैं घर में, क्योंकि जो माँ होती है देखिए वो भी सबसे पहली टीचर ही होती है बच्चों की। अगर आप भी इस तरह से टेस्ट पेपर बना के बच्चों को देते हैं तो उनको चेक करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि किस टॉपिक गलत होने पे बच्चे को डांटना है या फिर खुद की मिस्टेक निकालनी है कि शायद हमारी कहीं कमी रह गई है बच्चे को समझाने में। इसी के साथ करते हैं वीडियो आज की स्टार्ट करने से पहले चैनल पे न्यू है तो ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चलो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, आज की जो वीडियो स्टार्ट हो रही है ना, ये मैंने एक टेस्ट पेपर बच्चों का बनाया था। मैंने बोर्ड पे सबको लिख के दिया था किस चीज़ का टेस्ट है, और सब बच्चों ने खुद से लिखा, पूरा टेस्ट बनाया और उसके बाद उन्होंने आंसर्स अटेम्प्ट करे। तो अब मैं चेक करने जा रही हूँ, तो मैं सोचा कि आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से चेकिंग होती है टेस्ट की और कैसे मिस्टेक्स निकाल के बच्चों को बताई जाती हैं। मार्क्स कम आने पे डांटा नहीं जाता है, बच्चों को बताया जाता है कि कहाँ पे आप बेटा वीक हो और कहाँ पे मैम भी आपको और एफर्ट से पढ़ाएगी और किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करनी है, किस टॉपिक को डिफरेंट तरीके से समझना है। और टीचर की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी बच्चों को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करे जब तक कि बच्चे को समझ ना आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर है वर्ब्स। तो वर्ब्स होते हैं डूइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर जितने मैं देख पा रही हूँ, इस बच्चे ने डूइंग वर्ड्स ज़्यादातर क्या, आई थिंक पूरे ही ठीक करे हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो यानी कि ये बच्चा ग्रामर में है बिल्कुल परफेक्ट, ग्रामर में कोई कमी नहीं है। जैसे ड्रिंक मिल्क है तो यहाँ पे लाइक भी आ सकता था, क्योंकि लाइक भी एक डूइंग वर्ड है। रन्स, हेल्प्स, पेंटिंग, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। एक मैंने एडजेक्टिव का दिया था, अब एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। ये है एडजेक्टिव्स। मैं आज बहुत सारे टेस्ट पेपर चेक करूँगी और मैं एक एक करके वीडियो इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि बच्चा गलती कहाँ करता है। हम सोचते हैं कि हमने तो बच्चे को बहुत अच्छे से समझा दिया है, लेकिन बच्चे गड़बड़ कहाँ करके आते हैं कि उनके क्लास में मार्क्स क्यों नहीं आते। हम बोलते हैं कि घर पे तो तूने बहुत अच्छे से करके दिखाया, तो स्कूल में कहाँ मार्क्स कम रह गए। तो स्कूल में मार्क्स कहाँ कम रह गए, तो उनको ढूंढना अब हमारा काम है, जो कि टेस्ट पेपर से बहुत ही क्लियर हो जाते हैं। अब यहाँ पे एडजेक्टिव्स हैं, जो कि एडजेक्टिव्स भी बिल्कुल इस बच्चे ने सही करे हैं। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि इस बच्चे का ग्रामर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो ग्रामर बच्चा कर सकता है। बस एक गलत, मंथली, ब्यूटीफुल भी है, मैनी भी है, तो ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब करते हैं चेक मैथमेटिक्स में कहाँ पे क्या गड़बड़ है। तो चलिए ये चेक करते हैं। मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस दिए थे जिसमें सिर्फ ज़ीरोस लगाने थे और बहुत छोटी मल्टीप्लिकेशंस हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई। 7 9 63 लिखने के बजाय उन बच्चे ने क्या करा है, 7 और 9 एक साथ लिख दिया और साथ में 2 ज़ीरोस लगा दिए। तो यहाँ बच्चे को इसका मतलब कन्फ्यूज़न है कि या तो ये दोनों एक साथ लिखने हैं या फिर उसको मल्टीप्लाई का समझ ही नहीं आया कंसेप्ट कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद 2 ज़ीरोज़ उसमें साथ में लिख दो। अब यहाँ भी यही करा, 5 और 5 एक साथ लिख दिया, और जबकि यहाँ पे 5 5 25 आएगा, उसके साथ में 2 ज़ीरोज़। यहाँ पे इन दोनों को एक साथ लिखा, ये देखो ये भी। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ तो समझ में आ गई है कि बच्चे की यहाँ पे मिस्टेक क्यों हो रही है। तो वो अब इसका मतलब मुझे ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस मुझे कम से कम 1 से 2 दिन लगातार प्रैक्टिस कराने हैं जब तक कि उसको समझ ना आ जाए। अब ये क्वेश्चन देख के तो मुझे कंफर्म हो गया कि बच्चा मल्टीप्लाई में भाई बहुत वीक है, क्योंकि उसने जो ये मल्टीप्लाई का साइन जो यहाँ पे लगाना था इस जगह पे नहीं लगाया। इस क्वेश्चन में लगाया है बट इसमें अटेम्प्ट नहीं करा, सो विच इज़ रॉन्ग। तो यानी कि मुझे इसमें और प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत है। आंसर का गलत होना सिर्फ ये शो नहीं करता कि बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, आंसर का गलत होना ये भी शो करता है कि शायद टीचर के समझाने में भी थोड़ी बहुत कहीं कमी रह गई है। तो टीचर को भी एक बार दोबारा एफर्ट करने की ज़रूरत है।
तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने दिए थे जहाँ पे एक क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 1 नहीं आना था, यहाँ पे 551 आना था, क्योंकि जो भी मल्टीप्लिकेशन होती है दोनों तरफ इक्वल होती हैं। अब बिल्कुल ये ऐसे ही है, या तो 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, आंसर तो सेम ही आएगा, इसलिए दोनों तरफ डिजिट्स भी एक जैसी होती हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, और इधर बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से करी है चेकिंग, और कुछ क्वेश्चंस ऊपर अभी रहते हैं, 1-2 क्वेश्चंस बाकी। इस बच्चे ने इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया। अब देखिए ये है एक दूसरा टेस्ट पेपर दूसरे बच्चे का। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दिया, सर्कल करने हैं एडजेक्टिव्स, बट जहाँ तक मुझे कन्फ्यूजन दिखी बच्चे के टेस्ट में वो ये थी कि वो प्रेपोजिशन, वर्ब और एडजेक्टिव्स वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा कि एग्जैक्टली एडजेक्टिव है क्या। मतलब ये बहुत कंफ्यूज होते हैं ये बच्चे, जो क्लास 3rd 4th के होते हैं ना, इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एडजेक्टिव, प्रेपोजिशंस एंड वर्ब। यहाँ पे तो ये जो तीनों टॉपिक है ना, ये बच्चों को बहुत ही अलग अलग और अच्छे से टाइम दे के करवाने की ज़रूरत होती है। और जितना आप बच्चों के टेस्ट लेंगे ना ये अलग अलग पोर्शंस को लेके, और आज एक और टेस्ट होने वाला है, उसके भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी टेस्ट पेपर कि किस तरह से मैंने बच्चों का टेस्ट लिया और कैसा उनका रिस्पॉन्स रहा, जो कि मैं पहले उनको बेसिक्स की क्लास देती हूँ। और जो बेसिक्स की क्लास होती है वो छोटे लेवल से स्टार्ट होती है। सपोज़ मेरे पास जो बच्चे बैठे हैं वो 3rd और 4th के हैं, तो मैं 2nd क्लास से स्टार्ट करूँगी बेसिक्स की, ग्रामर की। तो पहले 2nd क्लास के कुछ टॉपिक्स करवाऊँगी, उसके बाद 3rd के, उसके बाद देन 4th के, तो ऐसे ऐसे करके इंक्रीज़ होती है। और यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ बच्चा पूरी तरह से कन्फ्यूज़ है कि मुझे करना क्या है। जैसे यहाँ पे कॉफ़ी को भी सर्कल कर रखा है, एवरेज जो कि बिल्कुल सही आंसर है, इन जो कि एक प्रेपोजिशन है इसको भी सर्कल कर रखा है जो कि गलत है, इज़ जो कि वर्ब है ये भी गलत कर रखा है, मैनी यहाँ पर ठीक कर रखा है। तो कहीं ऐसा लग रहा है कि बच्चे ने कुछ तो ऐसे तुक्के मारे हुए हैं कि हाँ शायद यही होगा, तो कुछ इस तरह का लग रहा है। अब जैसे यहाँ पे यंग विच इज़ बिल्कुल करेक्ट, और ये हैज़ विच इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पर मेरे को समझ आ जाता है कि बच्चे को एडजेक्टिव्स और प्रेपोजिशंस और वर्ब ये तीनों दोबारा से एक बार रिवाइज करवाने पड़ेंगे, चाहे 5 से 10 मिनट ही करवाइए डेली, लेकिन बच्चे को अलग से, अगर इस तरह के टेस्ट में आपको दिख रही हैं बहुत सारी मिस्टेक्स, तो तीनों पोर्शंस को अलग अलग ज़रूर करवाइए, डेली थोड़ा थोड़ा करवाइए, 10-15 मिनट बट ज़रूर करवाइए। तो फाइनली अब मैं कर चुकी हूँ सारे टेस्ट पेपर चेक, और टेस्ट पेपर के मार्क्स अगर मैं दिखाऊं तो किस तरह से आए हैं, तो ये बिल्कुल अब इस वीडियो के एंड में मैं आपको दिखा रही हूँ कि बच्चों के जो मार्क्स आए हैं वो किस तरह से आए हैं, किस पोर्शन में बच्चे मुझे वीक दिखे। और जहाँ तक मैंने देखा बच्चों को मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आई है, तो इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई पे एक बार उनको 1-2 क्लासेस अब एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। और कुछ इस तरह के क्वेश्चन जैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं, या इस तरह के क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन के। और ग्रामर में कुछ बच्चे थे ग्रामर में वीक थे, कुछ बच्चे मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई ये सारे गलत है, तो इस पे मुझे दिख रहा है कि मुझे इस पे और ज़्यादा बच्चों को प्रैक्टिस करानी है। तो टेस्ट पेपर्स जो होते हैं ना वो सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होते हैं, टेस्ट पेपर होते हैं ये जानने के लिए कि भाई हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं एज अ ट्यूशन टीचर या एज अ मदर, मैं बच्चे को जिस तरह से पढ़ा रही हूँ तो मेरा बच्चा कितना ग्रो कर रहा है। ये एक तरह से सिर्फ बच्चे का ही टेस्ट नहीं होता है, एक टीचर का भी इक्वली टेस्ट होता है। कुछ बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, जबकि देखिए हम सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सभी बच्चे एक जैसा स्कोर करें। समझ की बात होती है, किसी बच्चे को जल्दी समझ में आता है, किसी को थोड़ा समय लगता है, और जिसको थोड़ा समय लगता है हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि समझदार और इंटेलिजेंट बच्चे को तो सब पढ़ा सकते हैं, बट टीचर वो जो एक, मतलब मैं नालायक नहीं कहूँगी, कोई बच्चा ऐसा नालायक नहीं होता, लेकिन जिसको समझ स्लो आता है उसको पढ़ा के दिखाए। तो चलिए इन्हीं मार्क्स और इन्हीं टेस्ट पेपर्स के साथ करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने में आपकी मदद कर सकूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा।